अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत अच्छी मज़ेदार और फ़ायदेमंद रेसिपी। ये ड्रिंक गर्मियों में बहुत ही रिफ़्रेशिंग और हेल्दी होती है। हमारी बॉडी को इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। इससे आपके मैदे की जो गर्मी है वो भी ख़त्म होती है। ये ब्लड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसलिए इससे हमारे ब्लड की एचबी मेंटेन रहती है और हम हेल्दी और अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। इस ड्रिंक के बहुत सारे फ़ायदे के साथ साथ ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है। हर कोई इसको पसंद करता है, बच्चे बूढ़े बड़े सब लोग इसको आराम से पी सकते हैं क्योंकि ये होती ही इतनी मज़ेदार है। चलें जी, रेसिपी देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम फालसा लिया है, जिसको अच्छे से धो लिया है ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी और डस्ट वगैरह है वो उतर जाए। थोड़े से मैंने आइस क्यूब्स लिए हैं। 1 गिलास मैंने ठंडा पानी लिया है। हाफ़ कप मैंने शुगर ली है। 1 चुटकी मैंने यहाँ ब्लैक सॉल्ट लिया है। इससे फालसे के शरबत में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट लिया है। आप इसकी जगह पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, शरबत बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्लेंडिंग जग में हम फालसा शामिल करेंगे। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फालसा खट्टा होता है तो इतनी शुगर बिल्कुल इनफ है। इसकी अच्छी तरह ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ फ्रेश फालसा यूज़ किया है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि आउट ऑफ सीज़न होने पर आप इसका शरबत बना के इंजॉय कर सकें, क्योंकि सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप फ्रीज़ किए हुए फालसे से भी आसानी से जूस बना सकते हैं। चलें जी, 2 से 3 मिनट के लिए हमने फालसे की ब्लेंडिंग अच्छी तरह कर ली है। अब हम इसको छान लेंगे। इसको स्ट्रेन करने के लिए एक बॉल लिया है, इसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और ब्लेंड किया हुआ फालसा इसके ऊपर शामिल करते जाएंगे। स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह छान लेंगे ताकि जो गुठलियाँ और इसके एक्स्ट्रा छिलके वगैरह हैं वो ऊपर रह जाए और मज़ेदार सा फालसे का शरबत हमारा नीचे बॉल में शिफ्ट हो जाए। ये देखें जी, जूस को हमने अच्छी तरह छान लिया है। ये जो एक्स्ट्रा छिलके और गुठलियाँ वगैरह हैं ये ऊपर स्ट्रेनर में रह गई हैं, इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखें जी, बगैर गुठलियों के मज़ेदार सा हमारे पास फालसे का जूस बॉल में आ गया है। इस पॉइंट पे आके आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाइल्यूट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको डाइल्यूट करने के लिए 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप इसको मज़ीद भी डाइल्यूट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें दोनों सॉल्ट शामिल कर देंगे। फालसे के शरबत में ब्लैक सॉल्ट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप इसको पसंद नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह सारा रेगुलर सॉल्ट ही यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट शामिल करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा फालसे का शरबत बन के तैयार हो जाए। ये देखें जी, सॉल्ट हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। मज़ेदार सा हमारा फालसे का शरबत बन के बिल्कुल तैयार है। आप इस शरबत को ऐसे ही फ्रिज में रख के ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें आइस क्यूब्स डाल के भी इसको ठंडा कर सकते हैं। चलें जी, अब हम आइस क्यूब्स के साथ इसकी सर्विंग कर लेंगे। सबसे पहले ग्लास में हस्बे ज़रूरत आइस क्यूब्स शामिल करेंगे। अब हम इसमें फालसे का शरबत शामिल कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी कितना खूबसूरत है और मज़ेदार सा हमारा फालसे का शरबत तैयार है। आप लोग देख सकते हैं हमने किस तरह इसको झटपट से बना के तैयार कर लिया है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। फालसा गर्मियों के महीने में बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, तो इससे फ़ायदा ज़रूर उठाया करें क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जिनका बीपी अक्सर लो रहता है वो तो ये ड्रिंक ज़रूर बना के पिएँ, और जिनको ब्लड की कमी यानी कि एनीमिया है वो भी इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। चलें जी, रेसिपी आपने पूरी देख ली है। रिफ़्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी है। आप जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। आप अपना फ़ीडबैक पिक्चर के ज़रिए मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। आपको जिस रेसिपी की भी ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि मैं वो रेसिपी आपके लिए जल्दी से लेके हाज़िर हो जाऊं। मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।